बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व सल्लिम अलैका या हबीबल्लाह। मोहतरम उलमाए किराम व हाज़िरीन मजलिस, हमने कल दो नशिस्तें दिन में मुनाकिद की थी और उसमें पूरे मुल्क से इंटेलेक्चुअल क्लास के मुसलमानों ने शिरकत की। आसाम की भी नुमाइंदगी रही, राजस्थान की भी नुमाइंदगी रही, बंगाल की भी, बिहार की भी, झारखंड की भी, मध्य प्रदेश, दिल्ली और दीगर सूबा जाते। हम अपने प्रोग्राम के पस मंजर को ऑल इंडिया सुन्नी उलमा बोर्ड के इस प्रोग्राम के बाद थोड़ी देर आपके सामने रखेंगे ताकि ये इर्तिबात, इम्पैक्ट और ऑल इंडिया सुन्नी उलमा बोर्ड का एक दूसरे के साथ जिस्म और रूह की तरह वाबस्ता रहे। आज सुन्नी उलमा बोर्ड को जिस तरह क़याम की मंजिल में अमल में लाया गया था वो आप से ज्यादा बेहतर कोई दूसरा नहीं जानता, और उसकी दो एक नशिस्तें हम लोगों ने इसे हैदराबाद में की थी। अल्लाह का करम है कि हमारे उलमाए किराम अपनी दीनी अखलाकी फिक्र के साथ वाबस्ता रहकर ऑल इंडिया सुन्नी उलमा बोर्ड को आगे बढ़ाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सरपरस्ते आला हज़रत मौलाना इमामुद्दीन साहब, ऑल इंडिया सुन्नी उलमा बोर्ड, सदर मोहतरम सैयद नजमुद्दीन साकिब साहब और अमली तौर पर इस सुन्नी उलमा बोर्ड के रूह रवा डॉक्टर मौलाना कारी हाफिज और बहुत कुछ, मस्तान कादरी साहब, इंसानियत नवाज, हमदर्द मिल्लत और अमली तौर पर इस मिल्लत की खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्टर नाज़मुद्दीन फारूकी साहब, सेक्रेटरी जनरल इम्पैक्ट, आप तमाम उलमाए किराम, बुजुर्गों और साथियों, गुज़श्ता कल यानी 10 दिसंबर को हमने इम्पैक्ट की मीटिंग रखी थी जिसमें पूरे हिंदुस्तान से नुमाइंदगान की अल्हम्दुलिल्लाह आमद हुई थी और लगभग 10 घंटे तक
कंटिन्यू ये मीटिंग चली। खूबी की बात यह रही कि कोई गुवाहाटी से आया, कोई कलकत्ता से आया, कोई राजस्थान से, कोई दिल्ली से। और आप जानते हैं कि इंडिगो ने जिस तरह से खाना खराब किया पूरे हिंदुस्तान का, उसमें एक एक टिकट 40-40, 50-50, 60-60 हजार रुपए के बन गए। मगर हम मिल्लत के उन मुखलिस रहनुमाओं को, जिन्होंने कल अपनी जेब खास से पैसे खर्च करके मिल्लत के दर्द को समझने और मिल्लत को समझाने और हुकूमत पर प्रेशर डालने के लिए गुफ्तो शुनीद की इम्पैक्ट के सारे नुमाइंदगान अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर काबिल मुबारकबाद हैं। और ऑल इंडिया सुन्नी मुस्लिम उलमा बोर्ड अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर एक अपनी मुनफरिद हैसियत रखता है, जिसके लिए आप काबिल मुबारकबाद हैं। हज़रात मोहतरम, हमने इम्पैक्ट किस लिए बनाया? आज के हालात पर आपकी निगाह है। हमने और भी जमातें काम कर रही हैं, रफाई काम कर रही हैं, गैर सियासी जमातें मुख्तलिफ शक्लों में हमारे सामने हैं। और हम किसी की कारकर्दगी पर तनकीदी तबसरा नहीं करते, बल्कि जो कुछ भी उन हजरात ने किया है या कर रहे हैं, छोटी बड़ी खिदमात सबकी लायक तहसीन है। जो लोग अपने अपने मसलकी तहफ़्फ़ुज़ात के साथ मिल्ली वहदत के लिए और मिल्लत की तरक्की के लिए काम सर अंजाम दे रहे हैं। मैं 1984 से शाहबानो केस जब सामने आया तो मैंने इसका अंदाजा लगा लिया था कि अगर मुसलमानों को मिल्ली वहदत के तनाजुर में नहीं जोड़ा गया तो आने वाले दिनों में किसी मसलक की खैर नहीं होगी और सब यके बाद जिगरे तबाह बर्बाद कर दिए जाएंगे। इसलिए मैंने सबसे पहले नारा हिंदुस्तान में दिया, जिसके लिए मुझे बहुत गालियां भी अपनी जमात से सुननी पड़ी, कि मसलक में किसी के साथ हम कोई समझौता नहीं कर सकते, मगर मिल्लत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मसलकी तहफ़्फ़ुज़ात के साथ मिल्ली वहदत के लिए मिलकर काम करना होगा। जितने भी कलमा के दावेदार हैं, वो देवबंदी हो, बरेलवी हो, शिया हो, सुन्नी हो, कोई भी हो, सबका अपना अपना दावा है कि सही मानों में इस्लाम के मानने वाले हम ही हैं। और दूसरे के ऊपर नक़्ल तबसरा सिर्फ इसलिए होता है कि उनकी नजर में दूसरा इस्लामी अहकामात और इस्लामी अकीदे के मामले में कमजोर है। लड़ाई तो इसी बात की है ना। और हम इस नतीजे को पहुंचे कि ये लड़ाई इतनी ज्यादा तासुब की दीवारें उठा चुकी है कि अगर मसलकी तहफ़्फ़ुज़ात के साथ सबने मिलकर के वहदत का काम नहीं किया और फिरकाबंदी से ऊपर उठकर उम्मत का तसव्वुर नहीं दिया, तो इकबाल ने बहुत पहले कहा था, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों। मैं उसमें थोड़ा सा तसर्रुफ कर रहा हूं। न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। आज हमें यह महसूस करवाया जा रहा है। आज स्पेन की तारीख दोहराने के लिए जो तासुबाती इक़दामात हुकूमत हिंद कर रही है और उसकी फिरका परस्त जमातें जहां जहां भी उनकी हुकूमत है, जिस तरह आपको जलील किया जा रहा है, जिस तरह से आपकी हैसियत को कम किया जा रहा है, जिस तरह से आपके दस्तूरी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता, मगर बुलडोजर चलाया जा रहा है। हिंदुस्तान का संविधान और दस्तूर हिंद कहता है कि भेदभाव मजहब की बुनियाद पर नहीं किया जा सकता, मगर किया जा रहा है। आज जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, मैंने इन हालात को 1984 में भांप लिया था। और उस वक्त जो कि पहला इक़दाम था मेरा, किसी जमात के आलिम के अंदर यह हिम्मत और जुर्रत नहीं थी कि वो अपने मसलक के लोगों को नाराज करते हुए हक़ाइक़ और सच्चाई को बयान करे।
और आने वाले दिनों में उसके मसलक के लोग भी उस हकीकत को समझें और वही बोली बोले जो बोली 1984 में बोली गई थी। बड़ी मेरी मुखालिफत हुई, ये वहाबी हो गया, ये सुलतुल्ली हो गया, ये मसलक बेजार हो गया, मालूम नहीं कौन कौन सी मुझे मुहज़्ज़ब गालियां दी गई और मैंने सब बर्दाश्त किया। मगर मैं पर्वतों से लड़ता रहा और चंद लोग गीली जमीन खोद के फरहाद बन गए। उन फरहादों को आपने देखा कि जो लड़ाई पैदा कर रहे थे और जो तसव्वुरे उम्मत के खिलाफ काम कर रहे थे, आज उन्हें भी घुटना टेकना पड़ा। और आज भी वो मुतशद्दिद लोग भी वही बात कर रहे हैं जो बात मैंने 1984 में पहली मरतबा की थी। मसलक में कोई समझौता नहीं, तहफ़्फ़ुज़े मसलक के साथ मिल्लत के मुश्तरका मामलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक जगह होना कलमा पढ़ने वाले और कलमा इस्लाम के दावेदारों के लिए जरूरी। हज़रात, लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, अर्ज ये कर रहा हूं कि आज हम उस मकाम पर आ गए जहां हमें बनामे देवबंदी बर्बाद नहीं किया जा रहा, बनामे बरेलवी, बनामे शिया, बनामे सुन्नी बर्बाद नहीं किया जा रहा है। आज मॉब लिंचिंग हमारी हो रही है और मुजरिम बाइज्जत तौर पर बरी किए जा रहे हैं। आज बिल्किस बानो के साथ इज्तिमाई इस्मत दरी हुई गुजरात में, अदालत ने उम्र कैद की सजा दी और गुज़श्ता 15 अगस्त को इस बेहया हुकूमत ने उन तमाम मुजरिमीन को और देश के संविधान के गद्दारों को, इंसानियत के कातिलों को, औरतों की इज्जत लूटने वाले दरिंदों को 15 अगस्त को आजाद कर दिया। यानी सिर्फ औरत की इस्मत दरी नहीं हुई, 15 अगस्त की भी इस्मत दरी की गई, हिंदुस्तान के दस्तूर की भी इस्मत दरी की गई। जब हालात ऐसे हैं तो आज सबको ये बोली बोलनी पड़ती है कि मस्जिद न देवबंदी की, न बरेलवी की, न शिया की, न सुन्नी की, अल्लाह की। कुरान करीम मुसलमान का, नबी पाक साहब ईमान का। तो जितनी चीजों में हमारी कदर मुश्तरक है उतनी चीजों में हम एक दूसरे के साथ शाना बशाना नहीं चलेंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। हमको देवबंदी, बरेलवी, शिया, सुन्नी समझ करके हमारी मॉब लिंचिंग नहीं की जाती, मुसलमान समझ के की जाती है। हमारे घर बुलडोज किए जाते हैं मुसलमान समझकर। यह नहीं पूछा जाता कि तुम देवबंदी हो कि बरेलवी हो, शिया हो कि सुन्नी हो। यह हमारे इंटरनल मसाइल, मगर एक्सटर्नल तौर पर मजमुई एतबार से जो हमें तबाह किया जा रहा है वो एज ए मुस्लिम। और एक शायर है जोनिया दिया, दुनिया से चला गया, तकरीबन इल्हाद की तरफ मायल, मगर उसने एक बड़ी बात की। उसने कहा था मैंने पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान में मुसलमानों की मस्जिद नहीं देखी, शियों की देखी, सुन्नियों की देखी, देवबंदियों की देखी, बरेलवियों की देखी, अहले हदीस की देखी, वहाबियों की देखी, मुझे मुसलमानों की मस्जिद कहीं नहीं नजर आई। कहीं सुन्नी मस्जिद, कहीं शिया मस्जिद, कहीं अहले हदीस मस्जिद, कहीं हनफी मस्जिद। तो उसने एक हमारे ऊपर बहुत बड़ा तंज किया था। आज अगर हुकूमत हिंद हमसे ये कह दे कि मुसलमानों तुम पे बहुत जुल्म हुआ, 75 साल से तुम्हें तबाह और बर्बाद किया गया, हमें अपनी नादानी पे अफसोस है, आओ अपने हुकूक लेकर के चले जाओ और जो कुछ भी तुम्हारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई इतने दिनों में जितना फायदा हो सकता है उसके हिसाब से, उस बेनिफिट से हम तुम्हारा फायदा तुमको दे। अगर आज की हुकूमत ये ऐलान कर दे तो जाहिर है कि 75 साल का जख्म खुर्दा मुसलमान एक मरतबा तो आजाद फजा में खुशियों की सांस ले सकता है मसलन साहब। अब जाकर के मुसलमानों का हक ले कौन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से?
उसने मुसलमानों को बुलाया है कि आओ, इतने 75 साल में मुल्क की आजादी के बाद से लेकर अब तक जितना तुम सताए गए हो, हम एक एक पाई का हिसाब तुम्हें देंगे, तुम्हारे साथ इंसाफ करेंगे, तुम्हारे एहसासे को लौटाएंगे, तुम्हारे मुस्तकबिल को महफूज करेंगे। कौन जाएगा ये हक लेने? मुसलमानों के नुमाइंदे और मुसलमानों के रहनुमा ही तो जाएंगे ना। तो मुसलमानों के नुमाइंदे और मुसलमानों के रहनुमा हैं कौन लोग? सियासी पार्टियों में रहने वाले मुस्लिम एमपी, मुस्लिम मिनिस्टर, मुस्लिम लीडर, ये मुसलमानों के रहनुमा नहीं। ये मुसलमानों के रहनुमाओं के पास इलेक्शन के जमाने में जाकर वोट की भीख मांगने के लिए उनका ताउन चाहते हैं। तो रहनुमा कौन है? मुसलमानों के रहनुमा उलमा है, और मुसलमानों ने हमेशा उलमा पे एतमाद किया। आज जो कुछ भी इस्लामी कदरें हैं सामने, वो उलमा की वजह से, और जितनी कदरें बिगड़ी हैं वो सियासी मुसलमानों की वजह से। इल्ला माशाअल्लाह, मैं सबको नहीं कहता, कुछ लोग अच्छे भी गए, तो जाएंगे तो उलमा ही। तो सारे हिंदुस्तान के उलमा तो नहीं जाएंगे। इन उलमा में जो मरकजी जमातें हैं वही तो जाएंगी, या इन उलमा के जो मुख्तलिफ मराकिज हैं वो मराकिज ही तो जाएंगे। तो अब हिंदुस्तान में उलमा कहलाने वालों के मुख्तलिफ मराकिज का क्या नाम है? एक मरकज का नाम देवबंद है, एक मरकज का नाम बरेली है, एक मरकज का नाम लखनऊ है तशय्यो का, जो सारे के सारे मुसलमान होने के दावेदार, और एक मरकज है वहाबियों का, जो बनारस में जामिया सलफिया की शक्ल में मौजूद है। सबका दावा यह है कि मुसलमानों के रहबर हम हैं, मुसलमानों के नुमाइंदे हम हैं, और सवाद आजम हम हैं। तो अब ये सब पहुंच गए। हुकूमत ने देखा कि ये तो बहुत सारे दावेदार हैं, तो मुसलमानों का हकीकी रहनुमा कौन है और मुसलमानों का कौन नुमाइंदा है जिसके हवाले मुसलमानों की अमानत की जाए। तो बरेली उचक करके गया सबसे पहले, उसने कहा साहब मुसलमानों का रहनुमा हम हैं, हकीकी मुसलमान हम हैं, और मुसलमानों के मसाइल को हल करने की बात हमसे की जाए और मुसलमानों का हक हमारे हवाले किया जाए। प्राइम मिनिस्टर ने, मैं एक मिसाल दे रहा हूं आप, डेस्क के नीचे से एक फतवा निकाला, फारूकी साहब जरा सुनिए, और निकाल के उसने कहा आप कहते हो कि हम मुसलमानों का रहनुमा हैं, यह है देवबंद का फतवा आपके खिलाफ कि आप कब्र खुलवाए, आप कब्रों को सजदा करते हैं, आप अल्लाह के अलावा बुजुर्गों से मन्नत मांगते हैं, नजर अल्लाह का हक है, मन्नत अल्लाह का हक है, आप वलियों से मदद मांगते हैं और नजर मांगते हैं। देवबंद ये कहता है कि यह हराम है, यह शिर्क। वो उनके फतवे की बुनियाद पे तो आप मुशरिक हो, अहले हदीस के फतवे की बुनियाद पे आप मुशरिक हैं। तो हम मुशरिकों को मुसलमानों का हक नहीं दे सकते, हम तो मुसलमान को मुसलमानों का हक देंगे ना। एक बहुत बड़ा तबका जो करोड़ों मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है वो आपको मुशरिक कहता है, कब्र खुजवा कहता है। तो कब्र खुजवों को तो हम नहीं दे सकते, इसलिए आप तशरीफ ले जाइए। उसके बाद देवबंद पहुंचे, कहा साहब वो कब्र खुजवे, वो मुसलमानों के नुमाइंदे नहीं, असल मुसलमान हम हैं। अच्छा आप हैं असल मुसलमान, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ने डेस्क के नीचे से दूसरा फतवा निकाल, कहा ये बरेली का फतवा है, आप लोग गुस्ताखे रसूल हैं, और गुस्ताखे रसूल मुर्तद और वाजिबुल कत्ल होता है, आपके हवाले मुसलमानों का हक कैसे करते हैं? अहले हदीस जो उन्हीं की एक शाख है और बदतरीन शाख, अब शिया है नहीं साहब,
असल मुसलमान तो हम हैं, ये सब फर्जी है। अच्छा, तो सुन्नियों का फतवा निकाल के दे दिया गया कि मुसलमान नहीं है, सुन्नी आए तो शियों का फतवा निकाल के दे दिया गया मुसलमान नहीं। तो हिंदुस्तान में तो मुसलमान कोई है ही नहीं, सबने एक दूसरे को काफिर बना दिया, तो मुसलमानों का हक दिया किसको है? ये बात मैं कह रहा हूं आपसे, अभी तक गवर्नमेंट के यहां ये बात नहीं पहुंची है, और बड़ी आसानी से गवर्नमेंट ये बात कह करके आप तमाम लोगों को 0 सन्नाटा बना सकती है। मैंने 18 साल तक पार्लियामेंट को कंटिन्यू फेस किया, मैं एक एक को जानता हूं और एक एक की नब्ज को पहचानता हूं। बहुत दूर तक देखा था मैंने 1984 में, मगर जो लोग पेट के ऊपर नहीं देखते, खुदगर्जी के ऊपर जिनकी निगाह नहीं है, अपनी ही जात को इस्लाम, अपनी ही जात को मुसलमान, अपनी ही जात को मिल्लत और सिर्फ अपनी जात को उम्मत समझते हैं, ऐसे लोग दूर तक देखने वालों की आंखें फोड़ने में लगे होते हैं। मगर वक्त आता है और वक्त सबको सब कुछ समझा देता है। आज वक्त ने समझा दिया या नहीं समझा दिया। मैं 84 से चिल्ला रहा हूं मुफ्ती साहब, इस मिल्लत के वजूद के तहफ्फुज़ के लिए और हमारे तहफ्फुज़, बका और तरक्की के लिए इस मुल्क में 3 इत्तेहाद की अहम जरूरत है। खूब गौर से सुनिएगा बात। एक इत्तेहाद, नेशनल इत्तेहाद जरूरी है, जिसको हम कौमी इत्तेहाद कहते हैं। और वजाहत कर दूं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात की वादी से लेकर बंगाल की खाड़ी तक, इसका नाम हिंदुस्तान, और इसमें बसने वालों का नाम हिंदुस्तानी। बिरादरियां अलग हो सकती हैं, मजाहिब अलग हो सकते हैं, सियासत अलग हो सकती है, मगर सब के सब हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी हिंदू, हिंदुस्तानी मुस्लिम, हिंदुस्तानी सिख, हिंदुस्तानी ईसाई, हिंदुस्तानी बौद्धिस्ट, पासपोर्ट सबका हिंदुस्तानी। तो जब हिंदुस्तान पे कोई हमला होगा, जिस तरह हिंदुओं का हिंदुस्तान है वैसे ही हमारा भी, मुल्क के संविधान ने जिस तरह से दूसरी कौमों को हक दिया है उसी तरह से हमको भी दिया है। तो पैरेलल वे में हम हिंदुस्तानी, इस मुत्तहिदा हिंदुस्तान में हमारे मज़ाहिब अलग है मगर मुल्क एक है। हमारे मुल्क पर अगर बाहर से कोई हमला हुआ, खूब गौर से सुनिए बात, हमारे मुल्क पर अगर कोई हमला हुआ तो हिंदू मंदिर से निकलेगा अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, मुसलमान मस्जिद से निकलेगा अपने मुल्क की हिफाजत के लिए। अलग अलग मज़ाहिब होने के बावजूद जो कदर मुश्तरक है, जिसका नाम देश है, मुल्क है, उस कदर मुश्तरक की हिफाजत के लिए सब मुत्तहिद होकर निकलेंगे और निकलते हैं। आगे आएंगे तो एक इत्तेहाद तो ये जरूरी। दूसरा इत्तेहाद मिल्ली इत्तेहाद, कलमा पढ़ने के दावेदारों के साथ मसलकी तहफ़्फ़ुज़ात को बरकरार रखते हुए, जुमला मैं बार बार बोलता हूं 1984 से, मसलकी तहफ़्फ़ुज़ात को बरकरार रखते हुए जिन चीजों में हमारी कदर मुश्तरक है, हर कलमा पढ़ने वाली जमात के साथ मुत्तहिद होकर उनकी हिफाजत करेंगे। मदरसा कदर मुश्तरक है, मसाजिद कदर मुश्तरक है, मकाबिर कदर मुश्तरक है, कुरान करीम कदर मुश्तरक है, इस्लाम कदर मुश्तरक है, हुर्मत नबवी कदर मुश्तरक है। इन तमाम तर चीजों पे अगर हमला हो रहा है तो क्या देवबंदी, क्या बरेलवी, क्या शिया, क्या सुन्नी, हर दावेदारे इस्लाम उस वक्त अपने मसलकी तहफ़्फ़ुज़ात के साथ मुत्तहिद होकर अगर नहीं लड़ेगा, बर्बाद हो जाएगा। मैंने इसका नाम मिल्ली इत्तेहाद रखा। और तीसरा इत्तेहाद, हम अलग अलग जो मसलक, सुन्नी इत्तेहाद, सुन्नियों में जो इख्तिलाफात, एक दरगाह का दूसरी दरगाह से झगड़ा, एक मदरसे का दूसरे मदरसे से झगड़ा, एक मौलवी का दूसरे मौलवी से झगड़ा,
एक औकाफी जायदाद का दूसरे औकाफी जायदाद के मुतवल्ली से झगड़ा। इस झगड़े को खत्म करने के लिए उसका नाम हमने सुन्नी इत्तेहाद रखा। बहुत देर में लोगों की समझ में आया, मगर आज किसी को समझाने की जरूरत नहीं। और हमने जो नजरिया दिया, इस नजरिए के खिलाफ कोई अगर बोलेगा तो मुसलमान उसका मुंह आज के दिन मुंह चलेगा कि तुम कौम को बर्बाद करना चाहते हो। ये सब हमारे अंदरूनी मसाइल है। बाहर वाला हम सबको मुसलमान समझता है। खुद बाबरी मस्जिद इसकी जिंदा मिसाल थी। सब रोए बाबरी मस्जिद के लिए। हम ये दावा नहीं कर सकते कि सिर्फ हम सुन्नियों के अंदर दर्द था बाबरी मस्जिद का। हमारी तरह देवबंदियों में भी दर्द था, हमारी तरह शियों में भी दर्द था। सब तरफ पे ईमानदारी की बात करनी चाहिए। और सबने अपनी ताकत भर जद्दोजहद की कि हमारी मस्जिद बर्बाद ना होने पाए। तोड़ दी गई। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के मलबे के नीचे हिंदुस्तान का दस्तूर दफना दिया गया और वहीं से वो नफरत की इब्तिदा हुई, जो नफरत आज सर चढ़ करके बोल रही। हजरत गिरामी, आप उलमाए कराम हैं, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। आप जितने इलाके की हल्काबंदी करते हैं और नुमाइंदगी करते हैं, उसमें इन तमाम बातों को मलहूज़ खातिर रखना बहुत जरूरी है। आज का दिन नजरिया मत बदलिए, मगर हालात जिस तरह से बदले हैं उन हालात पर कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ नजरियात के साथ मुत्तहिद होकर काम कीजिए। मोहतरम सामीन, इन तमाम तर चीजों को देखते हुए अब इनसे कतई नजर अलग बात करें। तालीम का मसला, आज जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई है, ये हमारे लिए तालीमी एतबार से जहर हलाल है। अभी 2 दिन पहले, आज तक वंदे मातरम की बहस पार्लियामेंट में हो रही। पार्लियामेंट में बहस रोटी रोजी पे होनी चाहिए। पार्लियामेंट में बहस मरीज के मर्ज को खत्म करने के लिए होनी चाहिए। पार्लियामेंट हो रही है कहीं वंदे मातरम लेकर के, कहीं 3 तलाक वाला मसला लेकर के, कहीं बाबरी मस्जिद का मसला लेकर के, कहीं मुसलमानों को कपड़े से पहचाना वाला मसला लेकर के। गरज ये कि पार्लियामेंट जब भी चल रही तो पार्लियामेंट जिन मसाइल को हल करने के लिए बनाई गई है, ये पार्लियामेंट वंदे मातरम के लिए नहीं बनाई गई है। इस पार्लियामेंट का 2 तराना पहले से बन चुका है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। अब ये तीसरे को लाए, इसलिए लाए कि उन्हें मालूम है कि मुसलमान तौहीद परस्त है, वो शिर्क नहीं कर सकता। तो वंदे मातरम लाए। उनका मकसद ये नहीं कि वो हम इसको पढ़वाएं, उनका मकसद ये है कि हम इख्तिलाफ करके मैदान अमल में आए और हिंदुओं के जहन में डाल दें कि ये मुसलमान वतन से मोहब्बत नहीं करता। ये मसला जब मेरे जमाने में उठा था तो मुरली मनोहर जोशी जो वजीर तालीम थे, डॉक्टर साहब, पूरा हाउस खचाखच भरा हुआ था और नारे लग रहे थे हाउस में, हिंदुस्तान में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। खूब सुने हमने नारे और खूब वंदे मातरम पे तकरीरें हुई और कहना ही चाहिए सबको, नहीं पढ़ना ये देश से गद्दारी है, ये देश द्रोही है, फलाना है ठिकाना, जल्दी नहीं था। उसी बीच में हम इंटर हुए। तो मुझे ये छत्तीसगढ़ के वो थे कर्नल जुदेव सिंह, बैठो बाबू, ये लोग इस बात के गवाह हैं, ये सामने मौजूद। उसने मुझे देखते ही मसन भाई, उसने कहा आजमी साहब जय श्री राम। मैंने भी उसी वक्त कहा कि मिस्टर जुदेव जय इस्लाम। मुरली मनोहर जोशी बाहर में थे, बोले बेटा तुम नए नए आए हो, तुम नहीं पहचानते हो तुमने किसको छेड़ा। हम सबका नाटका बंद करने वाला आदमी आया है उसमें। वो जब बोलता है तो हम बोलते हैं तो पहले देखते हैं कि टोपी है कि नहीं। साहब हो गई तकरीर, मेरा नंबर आया। मैंने कहा साहब हम जरूर पढ़ते वंदे मातरम, हमारी मजबूरी है। क्या मजबूरी है साहब?
हमने कहा दस्तूर हिंद हमें इजाजत नहीं देता पढ़ने की, हमें देश का संविधान पढ़ने की इजाजत नहीं देता, इसलिए हम नहीं पढ़ते। हम देश के संविधान की कसम खाए हुए हैं, और जो लोग देश के संविधान की कसम खाए हुए हैं उन्हें देश के संविधान पे अमल करना चाहिए। अरे आप कैसे देश के संविधान ने आपको मना किया? हमको बताते हैं। देश का संविधान आर्टिकल दफा 25 से लेकर 29 तक आप पढ़ लीजिए। वो कहता है कि किसी भी मजहब के कर्म में, धर्म में कोई भी मुदाखलत करना जुर्म है। हर मजहब के लोगों को अपने मजहब की तबलीग करने का पूरा पूरा हक है। हर मजहब के लोगों को अपने मजहब पे अमल करने का पूरा पूरा हक है। तो हमारा मजहब मजहब तौहीद है ना। हम एक खुदा के अलावा किसी की इबादत नहीं कर सकते। हम तो उस पैगंबर की इबादत नहीं करते जिसका एहसान है कि उसने हमको एक खुदा का तस्वुर दिया। आप गैर खुदा की हमसे इबादत की डिमांड कर रहे हैं। मुल्क का दस्तूर कहता है कि सबको अपने मजहबी अकायद पर रहने का पूरा पूरा हक है, और किसी को हक नहीं है कि उसके मजहबी अकायद में इंटरफेयर करे। तो कहले साहब आपका मजहब कहां टूटता है? मैंने कहा इन तमाम लोगों में मैं मजहबी एतबार से हिंदू मत के सबसे बड़े विद्वान को हाउस में बैठा हुआ देख रहा हूं, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, जो वजीर तालीम भी। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपसे बेहतर संस्कृत का तर्जुमा कोई दूसरा नहीं कर सकता। वंदे मातरम का तर्जुमा आप कर दीजिए, झगड़ा साफ हो जाएगा। अगर इसका मतलब यह है कि ए धरती हम तेरी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तुझसे मोहब्बत करते हैं, तुझ पे जान छिड़कते हैं, तो एक मर्तबा नहीं 1 करोड़ बार तुमसे ज्यादा हम वंदे मातरम पढ़ेंगे। इसलिए कि तुम्हारा मामला कुछ अजीब है और हमारा मामला कुछ अजीब है। मैं सारे हिंदू भाइयों को नहीं कहता, जंग करके चढ़ा था मैं उस वक्त, पार्लियामेंट का रिकॉर्ड उठाइए। मैंने कहा मैं सारे हिंदू भाइयों से माफी मांग के कहना चाहता हूं कि जो लोग हमें इस तरह से छेड़ते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि हमारे हिंदुस्तानी होने पे शुभा मत करो। हम धरती के ऊपर रहते हैं तो हिंदुस्तानी, धरती की गोद में जाते हैं तो हिंदुस्तानी, और मरने के बाद भी कब्र में जब लेटाए जाते हैं ना, तो हमारा चेहरा पाकिस्तान की तरफ होता है। अरे पश्चिम है ना पाकिस्तान में, किबला की तरफ से होता है ना, तो जरा पॉलिटिकल लाइन लेनी पड़ती है ना। और हम वहां से पाकिस्तान को कहते हैं खबरदार बेटा आना मत हिंदुस्तान की तरफ, वरना हम यहां कब्र से उठ करके तुम्हारी कब्र बना देंगे। मगर आप हमको हिंदुस्तानी समझने में जो गलती कर रहे हैं और शुभा कर रहे हैं। आपका अंतिम संस्कार कैसा है? जला दिए गए ना, तो जलने के बाद आपकी राख और आपकी हड्डी और आपकी अस्थि कहां गई? गंगा में न बहवाया, गंगा लेके चली गई बांग्लादेश, हवा में न उड़ाया, पश्चिम की हवा लेके कराची चली गई आपको। और हम वो हिंदुस्तानी हैं कि हमारे इंतकाल के बाद भी जब हमारी कब्र पे मिट्टी डाली जाती है तो हमें हमारा कुरान हुक्म देता है, पढ़ो मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हम इसी धरती से पैदा हुए, हम इसी धरती में जा रहे हैं और हम इसी धरती से उठने वाले हैं। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, हम वफादार नहीं, तुम भी तो दिलदार नहीं। बड़ी आफत हुई। मैंने कहा अगर इसका मतलब ये है कि ये धरती हम तेरी इबादत करते हैं, किसी कीमत पे हम नहीं पढ़ेंगे, मुल्क का दस्तूर हमें इजाजत नहीं देता। मैंने डॉक्टर साहब अपने दस्तूर की बात ही नहीं की। मैंने कहा मुल्क का दस्तूर आप तोड़ना चाहते हैं, मुल्क के दस्तूर के साथ आप गद्दारी करना चाहते हैं, जिस दस्तूर का शपथ ग्रहण किया है आपने। अर्ज ये करना चाहता हूं कि उस जमाने में भी एक आफत थी,
मुकदमात भी हुए मुझ पर, जेल भी, दुनिया भर का तमाशा भी, सब कुछ तो हुआ क्या नहीं, मगर इंसान नहीं जो घबराए माहौल के खूनी मंजर से, उस वक्त पे जीना लाजिम है जिस वक्त पे जीना मुश्किल। मैं इस वक्त भी बीमार हूं, मुझे बोलने की इजाजत नहीं है, मगर मुझसे ज्यादा तो मेरी कौम बीमार है यार, तो मुझे तो बोलना पड़ेगा, जो कुछ है सामने रखूंगा। हम नेकोबद हुजूर को समझाए जाएंगे, मानो ना मानो जाने जहां अख्तियार है, जो हमारा फर्ज है वो हम अदा करेंगे इंशाअल्लाह। तो अर्ज ये करना चाहता हूं कि इन हालात में देखिए दो चीजें हैं जिनसे हम जिंदा कहलाते हैं, दो चीजों के इत्तेहाद से हम जिंदा हैं। एक का नाम जिस्म है, दूसरे का नाम रूह है, और यही से जब जिस्म और रूह में इख्तिलाफ हो गया तो हम मुर्दा कहलाए। तो हमारे उस्ताद हुजूर हाफिज़ मिल्लत मौलाना शाह अब्दुल अजीज मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, फाउंडर अरबिक यूनिवर्सिटी मुबारकपुर, वो हमसे हमेशा कहते थे कि बेटा याद रखना, इंतशार इख्तिलाफ नाम है मौत का, इत्तेहाद और इत्तेफाक नाम है जिंदगी का। और सबूत मैं तुम्हें देता हूं, जिस्म और रूह मुत्तहिद थे तो तुम जिंदा कहलाए, टकराव हो गया तो मुर्दा कहलाए। वो कौम मुर्दा है जिस्म और रूह रखने के बावजूद जिसमें इत्तेहाद नहीं। हजरत बड़ी सारी बातें हैं, और हजरत साहब ये भी फरमाते थे, इस इत्तेहाद के लिए जमीन के ऊपर काम करो, जमीन के नीचे आराम करो। बहुत मशहूर मकूले हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उनके लगाए हुए इल्मी शजर के साए में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अहले सुन्नत का कोई इदारा ऐसा नहीं है जो महरूम हो। तो खैर बातें बहुत लंबी हो जाएंगी। अब आज के तनाजुर में एक तरफ तो देखिए दो चीजें हैं, एक का नाम है माआश और एक का नाम है माआद। माशी जिंदगी हमारी इस दुनिया से जुड़ी हुई है और माआदी जिंदगी हमारी आखिरत से जुड़ी हुई है। तो आखिरत में भी सेहत चाहिए और इस दुनिया में भी सेहत चाहिए। इस दुनिया में हमारे रिस्क के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं, हमारी तिजारत पर उंगली रखी जा रही है। मैं माशी एतबार से बात कर रहा हूं। हमारी तालीमी तसव्वुर को महदूद किया जा रहा है, हमारे वो हिजाब पर पाबंदी लगाई जा रही है वगैरह। हम सब जानते हैं, तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। अब इन हालात में तालीमी फरोग कैसे होगा, तिजारती जो नाकाबंदी हुई है उससे आजादी कैसे हासिल होगी, अगली नस्लों के तहफ्फुज के लिए आज हमें क्या क्या करना होगा, और हम किस दौर से गुजर रहे हैं। हम लोगों की गलतफहमी हमेशा ये रही और गैर मुस्लिमों के मुकाबले में उसी तरह डट के खड़े हुए और ये समझे कि हम मदनी जिंदगी गुजारना है। मगर वक्त ने साबित कर दिया कि हम मदनी दौर में नहीं, हम मक्की दौर में। तो जब हम मक्की दौर में हैं तो मक्की दौर में जालिम जुल्म करते रहे, मुसलमान ने हथियार उठाया, जालिम जुल्म करते रहे, मुसलमान उन्हें कैफर किरदार तक मुसलमान ने पहुंचाया। 13 साल का मक्की दौर, नबूवत का मक्की दौर, उस 13 साल में कौन सा आतंकवादी कोड़ा था जो आप पे नहीं बरसाया गया। जुल्म होता रहा और नबूवत बोलती रही, फस्बिरु या आले यासिर, आले यासिर सब्र करना इस जुल्म पर, ठिकाना तुम्हारा मैं जन्नत में देख रहा हूं। मालूम यह हुआ कि जब ईमान पे वक्त आ जाए तो ऐसी सूरत में सब्र और नमाज, ये दो हथियार हमें दिए गए हैं। ईमानदारी से अल्लाह की इबादत की जाए और अपने रब से मदद मांगी जाए। हम रोज पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मगर हलक के नीचे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कम लोगों के उतरता है। जुबान से अदा होता है और हवा में तहलील हो जाता है। जिस दिन ये हलक के नीचे उतरेगा,
दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि वो आपको बर्बाद कर दे, नंबर 1। नंबर 2, आप जुल्म को मिटाने के लिए पैदा किए गए हैं। आपको जब आप मुकाबले, अच्छा फिर आपने मुसलमान होने का दावा किया तो कुरान में जगह जगह उलमा, आप खुद उलमा, क्या तुमने यह समझ लिया कि तुम बिला आजमाए हुए जन्नत में चले जाओगे? अभी तो हमने तुम्हारा इम्तिहान ही नहीं दिया है ना। हाँ, आयत करीमा कुरान की हमसे मुखातब है, न काफिर से, न मुल्हिद से, न मुनाफिक से। कौन सी आयत है भाई? वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। हम जरूर तुम्हें इम्तिहान में डालेंगे है मुसलमान होने का दावा करने वालों, हम जरूर तुम्हें इब्तिला में डालेंगे। दर्द और कोफ से भरी हुई जिंदगी, एहसास पे कोड़े पड़ने वाली जिंदगी का नाम इब्तिला है, याद रखिएगा। हम जरूर तुम्हें इब्तिला में डालेंगे और तुम्हारे ईमान को आजमाएंगे। किन चीजों से? बिशैइन मिनल खौफ, तुम पर दहशतगर्दी सवार होगी, तुम्हें खौफ के साथ जिंदा रहने पे मजबूर किया जाएगा। वलजू, तुम्हारे रिस्क के दरवाजे बंद किए जाएंगे। हम देखेंगे कि उस वक्त तुम्हारा तर्ज अमल क्या है। तुम सब्र की चट्टान और नमाज का ताज अपने सर पर रख करके जिंदा हो, या ईमान के सीढ़ी से नीचे उतर। नक्श मिनल अम्वाल, मकान भी आपका माल है, तिजारत भी आपका माल है, मार्केट भी आपका माल है। तुम्हारे घरों पे बुलडोजर चलेंगे, तुम्हारे माल की तबाही होगी, तब देखेंगे तुम्हारा ईमान कहां है। तुम्हारे शामियानों में आग लगा दी जाएगी, तब देखेंगे तुम क्या कर रहे हो। वल अनफुस, तुम्हारी मॉब लिंचिंग होगी, रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में तुम्हें कत्ल किया जाएगा। वस्समरात, तुम्हारे फल तोड़ लिए जाएंगे। फल से मुराद हैदराबाद का अंगूर नहीं और लखनऊ का आम भी नहीं। फल से मुराद तुम्हारे हुसैन है, तुम्हारे हसन है, तुम्हारे असगर है, तुम्हारे अकबर है, तुम्हारे औन है, तुम्हारे मोहम्मद है, तुम्हारे बच्चे हैं। ये मोहतरम नाम मैंने इसलिए ले दिए कि यही नाम तो हम रखते हैं। नेजों पे उछाल दिए जाएंगे। 2002 में नेजों पे उछाले गए, माओ का पेट चीर कर बच्चे निकाले गए और नेजे पे इसी सूरत में, इसी कमीने मोदी की वजह से उठाए गए। ये हर दौर में मोदी नहीं, मुर्जी साबित हुआ है। अब अगर तुम ये सब सह गए, और इससे पहले जो तुमसे हमने कहा था इस्तईनु बिस्सब्र व सलाह, मजबूती से इन दोनों का दामन थामे रहे तुम, वो बशरी साबिरीन, ऐ सब्र करने वालों, सारी दुनिया देखेगी तुम क्या करते हो। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबत, जब ऐसे लोगों पे ऐसी मुसीबत आती है और ईमान की चट्टान पे मजबूती से खड़े होते हैं, कालू, कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम तो अपने मालिक के पास से आए थे, अपने मालिक के पास जा रहे हैं। या गाजी बनकर जिंदा रहना है या शहीद हिजाजी बनकर रहना है, तीसरा कोई रास्ता आपके पास नहीं। और दोनों में नफा है आपको। जुल्म मिटाने में कामयाब अगर आप हो गए, आप गाजी, जालिमों से लड़ते हुए अगर आप शहीद हो गए, शहीद हिजाजी, आपके तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। मगर क्योंकि इस्लाम को आमतौर पे मुसलमानों ने समझा नहीं, मुसलमान रस्मी और इस्मी मुसलमान बनकर रह गया। मुसलमान हकीकी मुसलमान बनने के लिए आज भी कोशिश नहीं कर रहा है।
ईसाइयों के यहाँ जुमा टू जुमा, संडे टू संडे, हमारे यहाँ मुफ्ती साहब जुमा टू जुमा। जब मैं कहता हूं कि या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है कि अपना नाम आए अमाल देख। तो हमें माशी एतबार से भी मजबूती चाहिए और मादी एतबार से भी मजबूती चाहिए। मादी एतबार के रहनुमा आप हैं और माशी एतबार के रहनुमा आपके इंजीनियर हैं, आपके डॉक्टर हैं, आपके साइंटिस्ट हैं, आपके सियासी लोग हैं, आपके सनतकार हैं। ये आपके माशी रहनुमा है। तो आपका दोनों से राब्ता होना चाहिए। जो माशियात के लिए मेहनत कर रहे हैं उनका दीनी रहनुमाओं से राब्ता होना चाहिए, और जो दीनी राह को तरक्की पजीर देखना चाहते हैं उनका माशी रहनुमाओं से राब्ता होना चाहिए, ताकि दोनों तंजीमें एक दूसरे से मिलकर मुफाहिमत के साथ एक दूसरे की मदद करें। मैंने आज के दिन जो ये इजलास यहाँ रखा और हमसे हमारे भाई नजमुद्दीन पाशा साहब कह रहे थे कि हजरत हम अपने यहाँ रख लेते हैं। हमने कहा नहीं हजरत, हम डॉक्टर नाजमुद्दीन साहब क्या रखे। और डॉक्टर साहब से हमने जब गुफ्तगू किया तो उनकी मुसर्रत की कोई इंतहा नहीं थी। तो उलमा तो हमारे सर के ताज है। बल्कि एक जुमला उन्होंने ऐसा कहा जो मैं बोलूंगा तो ऑन रिकॉर्ड हो जाएगा, अकेले में बता दूंगा। ऐसा कहा, मेरी बातें खिल गई उस जुमले पे और अपने तजर्बे की बुनियाद पर उन्होंने कहा। मगर वो जुमला मैं इस वक्त नहीं बोल सकता, इसलिए कि उस जुमले को बोलने के बाद उसका गलत इस्तेमाल हो जाएगा और उसका गलत फायदा लोग उठाएंगे और वहदत में खलल पड़ेगा। मगर इन दोनों बुजुर्गों को बता दूंगा, मस्तान साहब को बता दूंगा, और बिना ऑन रिकॉर्ड किए हुए आप सब लोगों को बता देंगे ये लोग। ऐसा नहीं कि आपको ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कि आप तक बात नहीं पहुंचेगी, पहुंचेगी। अर्ज ये कर रहा हूं कि मुशीर मैं आपका हूं और उलमा बोर्ड से मेरा एक खुसूसी ताल्लुक है। मुझे उलमा बोर्ड का बहुत कुछ बनाया जा रहा था, मैंने मना कर दिया इन दोनों बुजुर्गों को कि नहीं, मैं कोई ओहदा नहीं लूंगा। मुशीर बनकर आपको हमेशा सही मशवरा देने की कोशिश करूंगा और आपके शाना बशाना चलूंगा। मैं आपका खादिम हूं। मुझे आलिम कहलाने में फख्र नहीं है, इसलिए कि आलिम बहुत बड़ी चीज है। हम सनत याफ्ता आलिम हैं। तालीम याफ्ता आलिम होना, तरबियत याफ्ता आलिम होना, मुत्तकी आलिम होना, परहेजगार आलिम होना। उन आलिमों का चेहरा अगर आईने में देखना है तो सैयद रशीद पाशा साहब को देखिए, मौलाना अबरूफा साहब को देखिए इसी हैदराबाद, और पीछे जाइए तो अपने बुजुर्गों को देखिए, महबूब इलाही को देखिए, करीम नवाज को देखिए, बाबा फरीद को देखिए। ये है असल उलमा और ये हैं अल उलमा वरसतुल अंबिया। आज के दौर में हम में सनद याफ्ता आलिम पैदा होते हैं ज्यादा, तालीम याफ्ता आलिम पैदा होते हैं कम। तो ठीक है, इल्म दीन को जानने का नाम आलिम है, तो फिर इल्म तिब को भी तो जानने का नाम आलिम है ना भाई। मगर इल्म तिब में महारत पैदा करके अमल करने वाले हकीम की हैसियत कुछ और है, और इल्म दीन में अमल करके अमल करवाने वाले आलिम की हैसियत कुछ और है। अल्लाह ताला वो हमें बनाए। जब भी कोई आलिम कहता है तो मुझे शर्म आती है अपनी जात कि नहीं साहब, मैं कौम का अगर खादिम ही हो गया तो ये बड़े एजाज की बात है। आलिम तो बहुत बड़े लोग हैं, हमारे जैसा आदमी आलिम का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। डिग्री जरूर है, डिग्री से क्या होता है, नकल करके भी तो लोग पास हो जाते हैं। अरे अब तो पढ़ते भी नहीं और डिग्री मिल जाती है। ये बातें मैं खुल के आप ही लोगों से कर सकता हूं। तो डॉक्टर नाजमुद्दीन फारूकी साहब यहाँ मौजूद हैं। हमारा हेड ऑफिस बॉम्बे है। 18 दिसंबर को हम उसकी ओपनिंग कर रहे हैं। मुल्क की बड़ी कद्दावर शख्सियतें इसके ओहदेदार हैं। हम बीज बनकर जमीन में दफन होने का तसव्वुर रखते हैं।
और जिंदा रहने वालों से उस बीज को खाद और पानी देने की उम्मीद रखते हैं ताकि अंदर से वो बीज एक तवाना दरख्त बन के निकले। हम दफन हो जाएंगे, बीज तवाना बन के निकला और बी टीम ने उसको पानी और खाद दिया, तो तीसरी नस्ल हमारी उसका फायदा उठाएगी, उसका फल खाएगी। ये चंद एहसासात हैं मेरे, और आप सब लोगों से राब्ता हो गया है। डॉक्टर साहब के साथ अपने राब्ते को रखिए, वो आपकी रहनुमाई करेंगे, आप उनकी रहनुमाई कीजिए, वो आपकी खिदमत करेंगे, आप उनकी खिदमत कीजिए, ताकि हम पैरेलल तरीके से चल सकें। जो कुछ भी मैंने कहा है, या अल्लाह अगर कोई गलत बात निकली हो तो तेरे बंदों को गवाह बनाकर मैं खुली हुई तौबा करता हूं। जो हक बात निकली है वो तेरी तरफ से है, जो गलतियां हुई हैं वो मेरी तरफ से हैं। मैं उसकी तेरी बारगाह में खुली हुई तौबा करता हूं और पढ़ता हूं अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। किराम, हाज़िरीन मजलिस, तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद। तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई। जरूर काबे में हज होता है, जरूर वहां सुन्नत इब्राहिमी है, मगर होते कहां खलील पे ना काबों में ना। लौलाक वाले साहबी सब तेरे घर की है। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर जो आला खतर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फरो है। असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। अगर वो अकीदा ही नहीं देते, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। हमारे डॉक्टर नाज़िमुद्दीन साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि हज होता है मक्के में और ज़ियारत होती है मदीना शरीफ में। मैं जरा सा उसकी वजाहत कर दूं। ये इस ज़ियारत की अहमियत को आपको बताना चाहता हूं। ऐसे लफ्ज़ ज़ियारत इतना वसी मफहूम है कि डॉक्टर साहब ने जो कुछ कहा है बिल्कुल बराक है, सच। मदीना मुनव्वरा में कोई हज नहीं होता, मदीना मुनव्वरा में ज़ियारत होती है। अब तो इतना जुल्म हो गया है कि मस्जिद नबवी जाने की तो इजाजत है, ज़ियारत रसूल करने की नीयत से अगर आप जा रहे हैं मदीना तो तवहुब इसको गुनाह है। मैंने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजरी को पढ़ा, तो अर्ज ये करना चाहता हूं कि हमारा तो ये अकीदा है कि उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। लौला कलमा खलक़्तुस समावाति वल अर्दीन, हम किसी को पैदा ही नहीं करते अगर अपने मुस्तफ़ा को पैदा न करें। तो ये हम शुक्रगुजारी के लिए सरकार की बारगाह में जाते हैं, और वहां अदब। मक्का में कौन सा अदब है? मक्का में तो दीवानगी है। सर खोलो, कपड़ा भी उतार के फेंको, दीवानों की तरह घूमो, है ना। ये दीवानगी है, ये मक्का है, और वही जेब देती है दीवानगी। मगर मदीना वही लिखा हुआ है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिल-क़ौल कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है, ओ जाने वाले, ये हरम है। मगर मदीना ऐ पाए नजर होश में आ कुएं नबी है। पलकों से भी तो चलना है, यहां बेअदबी है। ये मदीना है। सरकार की बारगाह में 70,000 फरिश्ते सुबह, 70,000 फरिश्ते शाम, सलूट और सलामी। और एक मरतबा जो फरिश्ता आ गया, क़यामत तक इतने फरिश्ते हैं कि दोबारा उसकी एंट्री नहीं, उसको मौका ही नहीं मिलेगा, वरना दूसरे फरिश्ते की हतरफी हो जाएगी। तो ज़ियारत मदीना के लिए अल्लाह के हबीब ने फरमाया, मन ज़ारा तुरबती फ़क़त वजबत लहू शफ़ाअती। जिसने मेरी तुरबत की ज़ियारत की, उस पर मेरी शफ़ाअत वाजिब हो गई। मैंने अपने हज के मंजूम सफर में ये बात कही है, हरम से चल लिए
अब मिल गया रास्ता शफाअत का। हरम से चल दिए, अब मिल गया रास्ता शफाअत का। तड़प कर कूच है जाना में जाना याद आता है। अल्लाह ताला हमें हज की भी सादत अता फरमाए। और ज़ियारत नबवी के मामले में तो बहुत ही एहसास को, नजर को, ख्यालात को, नजरियात को बहुत जम के मोमिन बनाना पड़ता है। वो काबा था, वहां दीवानगी तो हुस्न ईमा थी। वो काबा था, वहां दीवानगी तो हुस्न ईमा थी। ये तैबा है, हाँ अदब का दामन छूटा तो सब छूटा। अल्लाह ताला हमें और आपको अपने हबीब की जात पर निछावर होने की तौफीक अता फरमाए। एक बात। दूसरी बात, इंपैक्ट की सारी कहानी आपने सुन ली और सभी लोगों ने सुन्नी उलमा बोर्ड की कहानी भी सुन ली। अमली इक़दामात हमें इन तमाम तर चीजों के लिए करना है। और हमारे डॉक्टर साहब की अरबी इतनी जबरदस्त है, इतनी जबरदस्त है कि कभी कभी हमें भी समझने में दुश्वारी होती है। अब ये मरममा है, हम में से कितने लोग इस मरममा को समझते हैं? अरबी है, खालिश अरबी है। मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि जब किताब छपे तो इसके तर्जुमे के साथ छपवा दीजिए। वक्फ कानून पेचीदगियों के में हक की तलाश, एक तजियाती मुताला है। ये सारे काम भी यहां से हो रहे हैं। अभी तो इसका सिर्फ ये एक कवर पेज है, किताब बहुत जल्द इंशाल्लाह आ रही है। और डॉक्टर साहब का कमाल यह है कि किसी भी बर्निंग टॉपिक पर अभी यहां से उठेंगे और 10 सफाई लिख करके दनादन तबाह करके सामने रखेंगे। तो अल्लाह ताला ने ये नेमतें मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ बंदों को अता फरमाई हैं और इसी बिखरी हुई इज्तिमाइयत को एक जगह करके अरशाशियां बैतुल नूर का मुसाफिर बनाना है। उलमा, सुन्नी उलमा बोर्ड के सिलसिले में मैं एक बात कहना चाहूंगा तहरीक के तौर पर, जो हमारे इंपैक्ट का हिस्सा है। हमने इंपैक्ट में 4 चीजें रखी। महल्ला वाइज 100% महल्ला नमाजी, महल्ले से 100% सूद खारिज, महल्ले में 100% तालीम और महल्ले में 100% हुनरमंदी। ये चीज हम डिलीवर कर रहे हैं सुन्नी उलमा बोर्ड। सुन्नी उलमा बोर्ड के जिम्मेदारान, ये जो महल्ला जाती तसव्वुर है, यह सबसे ज्यादा इनकलाबी तसव्वुर है। एक महल्ले में 200 घर, एक मस्जिद, ऐसे ही ना होता है। 400 घर मस्जिद, ज्यादा घर हो गए तो ज्यादा मस्जिद। तो मस्जिद कफील है महल्ले की और महल्ला कफील है मस्जिद का। अगर 200-250 घर हैं तो इमाम साहब, मुतवल्ली हजरात और आप जैसे पढ़े लिखे लोग, मुत्तकी परहेजगार, हर महल्ले में कुछ ना कुछ लोग मिल जाएंगे। उन पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाइए, महल्ला वाइज कमेटी। परसेंटेज निकाल लीजिए कि जहालत का परसेंट महल्ले में कितना है, सूदी कारोबार का परसेंट कितना है, फसादी का और जुल्म का और नाइंसाफी का परसेंटेज क्या है, बेवा औरतें और मुतल्लका औरतें या इनके अलावा दूसरे गरीब लोग, सिर्फ मुसलमान नहीं,
उस मोहल्ले में अगर गैर मुस्लिम हैं तो वो भी मुअल्लफतुल क़ुलूब की हैसियत रखते हैं। मोहल्ले का पैसा बाहर मत जाने दीजिए, चाहे वह सदक़ात का हो कि ज़कात का हो कि खैरात का हो कि अनफाक का हो। मोहल्ले का पैसा मोहल्ले के बैतुल माल में, और साल भर उसकी अर्निंग कीजिए, और निहायत ही मुस्तैदी के साथ मोहल्ला सुधार कमेटी मोहल्ले के अंदर साल भर मुस्तकिल काम करे। ये काम मुस्तकिल है और तन मन धन के साथ जुड़ने का है। इसमें कुछ फसादी भी आपकी राह में रोड़ा अटकाएंगे। तो वैसा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जाहिलों को सलाम कीजिए, आगे बढ़िए। ये अगर मेहनत हो गई, आप यकीन मानिए इनकलाब ये मेहनत लाई, ये काम मजहबी एतबार से सुन्नी उलमा बोर्ड भी करेगा और माशी एतबार से तसव्वुर हलाल को सामने रखते हुए इम्पैक्ट भी ये काम कर रहा है। इस चीज को जरूर जहन में रखा जाए। और मैं समझता हूं सिर्फ मोहल्ले पे मेहनत अगर मुफ्ती साहब हो गई और दूसरे मोहल्ले की तरफ मत देखिए कि दूसरा क्या कर रहा है। हम सियासी एतबार से आपको बताएं, मैं जब ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज था तो हमें 2-4 सूबे दिए गए थे, 4। तो मैं या मेरी तरफ से दूसरे जो ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज थे, वो अपने सूबे ही में मरते थे, खपते थे, देखते थे, अपने सूबे ही के मामलात को बेहतर बनाते थे। वो किसी दूसरे के सूबे की तरफ देखते ही नहीं थे, वरना उनका वक्त जाया हो जाता। आप भी दूसरे मोहल्ले की तरफ कतअन मत देखिए कि वो क्या कर रहा है। आप अपने मोहल्ले को देखिए कि आपके मोहल्ले में सुधार कैसे होता है, और साल भर के बाद एक जायजा मिल जाएगा कि कै % लोग रास्ते पे आ गए। एक छोटा सा जलसा कर लीजिए, जामिअतुल बनात से मुफ्ती साहब को बुला लीजिए, मकामी उलमा को बुलवाइए। दूर से उलमा को बुला करके हवाई जहाज का टिकट और नजराना देने की जरूरत नहीं, आप मकामी उलमा को बुला लीजिए, उनसे अवार्ड करा दीजिए उन लोगों को जो लोग बुराइयों को छोड़कर, हाँ नशा मुक्त, एक चीज और बताओ, मोहल्ला नशा मुक्त होना चाहिए। नशा मुकम्मल तौर पे मोहल्ले से 3 तलाक की तरफ, तलाक मुगल्लज़ा की तरह निकलना चाहिए। ये हमारे पॉइंट्स हैं, हम इन्हें आपको डिलीवर कर रहे हैं। इन्हें सुन्नी उलमा बोर्ड अपनी तहरीक का एक हिस्सा बनाकर आगे बढ़े, और आप लोगों ने बहुत काम किया है, नो डाउट। और इंशाअल्लाह मैं तो इम्पैक्ट और सुन्नी उलमा बोर्ड के बीच में एक पुल हूं, जिस पुल से उधर से आप इधर चले जाइए, इधर से उधर चले जाइए। तो इंशाअल्लाह हम लोग मिल मिला करके काम करेंगे। बहुत आपका वक्त लिया गया, और मैं मौलाना नजमुद्दीन साहब, उलमा इमादुद्दीन साहब और सुन्नी उलमा बोर्ड के रूह रवा मुफ्ती मस्तान साहब और आप तमाम तारा हजरात का शुक्रगुजार हूं कि आप सब लोगों ने डॉक्टर साहब की दावत पर इस कार्य खैर में हिस्सा लिया। कुछ हमको दिया, कुछ हमसे लिया, और वही जाना आना चाहिए जहां सिर्फ देना न पड़े, देने के मौके भी मिले। तो आज ये डिलीवरी हुई है, हम लोगों ने एक दूसरे को दिया भी है, लिया भी है। अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को